झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। चंपई सोरेन नए सीएम होंगे। सेना की जमीन को औने पौने दाम पर बेचने का बहुत ही शर्मनाक आरोप उन पर लगा। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा जो आज का हमारा खबर है वो ये है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल के आ गए हैं बीजेपी की तरफ। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने छोड़ दिया। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी मंत्री बन गए हैं डिप्टी सीएम के साथ। 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के होंगे। अब देखते हैं दोनों खबरों के बारे में विस्तार से। पहले झारखंड की खबर। झारखंड में हेमंत सोरेन, जिन पर कई दिनों से ईडी ने शिकंजा कसा हुआ था, वो आखिरकार गिरफ्तार हो गए। उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। और अब चंपई सोरेन, जो कि वहाँ के जेएमएम के झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े लीडर हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन्हें बनाया गया मुख्यमंत्री। 2009 में भी एक ऐसी परिस्थिति आई थी जब शिबू सोरेन, जो हेमंत सोरेन के पिता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद भी चर्चा चल रही थी कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं चंपई सोरेन। लेकिन आपको बता दूं कि प्राइवेट पार्टियां जो होती है, जो परिवार की पार्टियां होती है, लूट की पार्टी होती है, इनका एक जो तरीका है वो हियार्की है, जो पार्टी से बाहरी लोग नहीं देना चाहते। लेकिन इस बार कोई चारा नहीं था। कल्पना सोरेन विधानसभा की मेंबर नहीं है। बसंत सोरेन, जो कि भाई हैं हेमंत सोरेन के, वो उनको पद देने के लिए हेमंत सोरेन तैयार नहीं थे। और कल्पना सोरेन उपचुनाव लड़ नहीं सकती थी क्योंकि 1 साल से भी कम समय है अब विधानसभा चुनाव झारखंड में। तो कोई परिस्थिति ऐसी बन गई कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो शिबू सोरेन के कहने पर चंपई सोरेन, जो कि वरिष्ठ लीडर है, जेएमएम के मंत्री रह चुके हैं, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के बहुत करीबी है, उन्हें बनाया गया है नया मुख्यमंत्री। देखिए अब ये मामला क्या था। सेना की जमीन को औने पौने दाम में बेचा है। पैसे कमाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है हेमंत सोरेन ने। और ये पूरा मामला ये है, 8-8, 10-10 सम्मन जारी हो गए थे। 2 दिन से अभी भी वो दिल्ली में छुप रहे थे। दिल्ली में उनके कैश मिले 36 लाख रुपए के, उनके आवास के बाहर से। तो बहुत सारी खबरें आने लगी। और भानु प्रताप सिंह से पहले ईडी मिली। इस पूरे मामले की शुरुआत 1 साल 1.5 साल पहले हुई थी। उसके बाद भानु प्रताप सिंह से लिंक जोड़कर ये यहाँ तक पहुँचे। भानु प्रताप सिंह से रांची में मुलाकात हुई थी, उधर वहाँ पे सरकारी कागज मिले उन्हें। उसके बाद पता चला तो हेमंत सोरेन ही करा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन इसमें इन्वॉल्व थे, कल्पना सोरेन इसमें इन्वॉल्व थी। हो सकता है कल्पना सोरेन की फाइनल समय में गिरफ्तारी हो जाए। और हेमंत सोरेन पर बहुत ही शर्मनाक आरोप लगा है। बहुत वीआईपी आदमी है ये, भ्रष्टाचारी और चोर है। कई BMW में घूमते हैं, कारों में घूमते हैं जनता के पैसों से। तो इनका तो ये हिसाब, ये कह सकते हैं कि बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है, या बीजेपी विपक्ष पर ही कार्रवाई क्यों कर रही है। जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ वो अजीत पवार के साथ क्यों नहीं हो रहा, हिमंता बिश्वा शर्मा के साथ क्यों नहीं हो रहा, BS येडियुरप्पा के साथ क्यों नहीं हो रहा, मेघालय में जिसके साथ बीजेपी ने सरकार बनाई उनके साथ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार के उन पर भी आरोप है। ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये हेमंत सोरेन बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये भ्रष्टाचार का आरोप झूठा है, हमें झूठा केस बना के फंसाया गया। उन्होंने ऐसा जरूर कहा कि ST एक्ट के तहत उन्होंने FIR दर्ज कर दी वहाँ पर रांची में। और उसमें भी अपनी विधानसभा जो है साहिलगंज, वहाँ पे कह दी हेमंत सोरेन ने। और हकीकत बात यह है कि साहिलगंज नाम की कोई विधानसभा वहाँ पर है ही नहीं। बेहरट सीट से वो विधायक है वहाँ पे हेमंत सोरेन। तो इस तरह के फ्रस्ट्रेशन में हेमंत सोरेन ने, आप देखिए अपनी विधानसभा सीट भी उन्होंने गलत लिखी है। SC/ST एक्ट जो कहा गया कि हमें समाज में बदनाम करने के लिए SC/ST के एक आदमी को ये साजिश रची जा रही है। एक आदिवासी समुदाय से आते हैं, आप सबको पता है हेमंत सोरेन। लेकिन हेमंत सोरेन को जवाब देना पड़ेगा। माइनिंग का करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप है। वो बिल्कुल चोर है। 36 करोड़ रुपए की गाड़ियों में, बंगलों में रहते हैं, VIP है, प्राइवेट प्लेन रखते हैं। तो तब पैसा उनके पास आया तो आया कहाँ से। इनका परिवार भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त होना चाहिए देश में। भ्रष्टाचार की कई देशों में सजा फांसी तक है, लेकिन हमारे देश में मजाक लगा रखा है नेताओं ने। और बीजेपी से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके नेता हैं, अजीत पवार है, मेघालय में जिसके साथ सरकार चला रहे हैं, और BS येडियुरप्पा है, या फिर कोई भी और नेता है, छगन भुजबल है, इन पर भी कार्रवाई हो बराबर रूप से। उन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप है, उन पे भी कार्रवाई हो, और सिर्फ एक तरफा कार्रवाई ना हो। ये लोकतंत्र के लिए भी सही रहेगा और समाज के लिए भी सही रहेगा। लेकिन विपक्ष को यही नसीहत देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का, चाहे अरविंद केजरीवाल का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, संजय सिंह का मामला हो, ये अब तक बेल नहीं दिला सकते अपने नेताओं को। और लालू प्रसाद यादव भी गिरफ्तार हो सकते हैं, केजरीवाल भी गिरफ्तार हो सकते हैं, हेमंत सोरेन तो गिरफ्तार हो ही चुके हैं। तो इनको ये
बताना चाहिए कि मामला हमें फंसाया गया है, लेकिन ये नहीं बता रहे। ये लोग बता रहे हैं कि हमारे पे ही कार्रवाई क्यों हो रही है। तो भाई कार्रवाई हो रही है, वो सच कार्रवाई तो है कम से कम, ऐसा तो नहीं है झूठी कार्रवाई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये झूठी कार्रवाई है, ये जरूर कह सकते हैं कि एक तरफा कार्रवाई है। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है सब पकड़े जाने चाहिए। हेमंत सोरेन जैसे जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है सबको पकड़ा जाना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ फांसी तक पहुँचाना चाहिए। अब दूसरी जो खबर है आज की नीतीश कुमार की ओर से, नीतीश कुमार फिर से पलट गए हैं। उनकी रोज की आदत है, आए दिन का अब तो काम है, शर्म भी आती नहीं है। प्रतिष्ठा उनकी पूरी तरह जा चुकी है बिहार की राजनीति के अंदर, देश की राजनीति के अंदर। पलटू राम उनको घर घर में कहा जाने लगा है बिहार के अंदर। आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर अब वो बीजेपी के साथ आ गए। उन्हें पता चल गया या दिख गया दूरदृष्टि से कि इंडिया गठबंधन में कुछ होने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री पद भी चला जाएगा 2024 के बाद। तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे लालू यादव। और बताया जाता है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री पद का फेस बनना चाहते थे। इंडिया गठबंधन के नाम से वो सहमत नहीं थे। कई नाराजगी थी कांग्रेस के प्रति भी। केसी त्यागी जो जेडीयू के नेता है, उन्होंने कहा कि ये जो है नीतीश कुमार, ये इसीलिए गए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों का सम्मान नहीं करती, उन्हें उस हिसाब से सीटें नहीं दे रही थी। तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से नाराजगी थी। और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उन पर किस तरह का कमेंट कर दिया था, आप जानते ही हैं। तो ये परिवार की पार्टियां, इनके बेटा बेटी कुछ भी कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी ने जो कमेंट किया उसके बाद नाराजगी बढ़ गई और नीतीश कुमार आ गए फिर से बीजेपी के साथ। अब वो कह रहे हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, मरते दम तक यहीं रहेंगे। हालांकि उन्होंने पहले भी कहा था कि हम मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी की भी क्या मजबूरी है कि बीजेपी बार बार नीतीश कुमार को ले रही है। बीजेपी कह चुकी थी कि मर जाएंगे लेकिन नीतीश कुमार को वापस नहीं लेंगे। उनके कई नेता कह चुके थे, सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, गिरिराज सिंह। लेकिन राजनीति है, ऐसा तो होता रहता है। और नीतीश कुमार सत्ता के लिए वापस आ गए बीजेपी के साथ। अब बीजेपी के सामने भी दिक्कत है। 2025 में अगर नीतीश कुमार को फेस बनाते हैं तो उनका क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। नीतीश कुमार की जो छवि है बिल्कुल खत्म हो चुकी है बिहार के अंदर। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ। और नीतीश कुमार का ये आखिरी टर्म है, 2025 तक वो सीएम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार में अभी चुनाव में 2 साल है और बीजेपी के लिए लाइबिलिटी होंगे, एसेट होंगे, कितनी लोकसभा सीटों पे उनको लड़ाएगी बीजेपी, ये भी देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव ने हालांकि कहा कि हमने 2 लाख नौकरियां दी, हमने शानदार काम किया। अब ईडी के शिकंजे में है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। अब देखते हैं नीतीश कुमार की राजनीति, भविष्य की राजनीति आगे कहाँ जाती है। नीतीश कुमार ने आखिरकार फिर पलटी मार ली है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों 2 मंत्री जो बनाए गए हैं बिहार सरकार में, उसका नाम भी आपको बता देता हूँ वीडियो खत्म होने से पहले। देखिए, प्रेम कुमार, विजय कुमार चौधरी, जीतनराम मांझी के बेटे और समेत 8 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जातीय जनगणना का प्रेशर हमने नीतीश कुमार पर डाला था। उस पर नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रेशर पे काम नहीं करता, जातीय जनगणना हमारा ही फैसला था। तो जातीय जनगणना, इंडिया गठबंधन जो हुआ मना था वो सब तो अब खत्म हो चुका है। अब बीजेपी के लिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगी नीतीश कुमार के साथ रणनीति। जय हिंद, जय भारत।